बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज हमजा एंड यू वाचिंग हमजा फॉरेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर और हम इसको किस तरीके से मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर 10 वीडियोस एसएमसी के रिलेटेड ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके अंदर एक वीडियो मैं मार्केट स्ट्रक्चर पर भी बना चुका हूं। तो वो मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ये मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, दो तरह के मार्केट स्ट्रक्चर अपने चैनल पर अपलोड करने लगा हूं। आज का टोटली डिफरेंट है, वो वाला टोटली डिफरेंट था। ठीक है, तो जिस भी बंदे को जो इजी लगे वो वाला कर सकता है। दोनों ही 100% मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। इस मार्केट स्ट्रक्चर को आप ये कह सकते हो कि ये प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जरा इजी है, वो जरा सा हार्ड है अपनी जगह पर दोनों इजी, लेकिन ये सीधा सीधा सा है। उसके अंदर इंड्यूसमेंट फाइंड करनी पड़ती है, वो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक गुड न्यूज देता हूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ और सिर्फ $30 के अंदर कोर्स करवाने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल $30 के अंदर अपना पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ इस मार्च के बैच के अंदर। सो 10 डेट इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना नंबर है, उस पर क्लिक करेंगे, लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर मैं आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। पूरा कोर्स करवा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ $30 के अंदर, ताकि हर बंदा उसको अवेल कर सके। तो लाजमी से कॉन्टैक्ट करिएगा अगर आपने कोर्स करना हुआ तो। चलें फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो मार्केट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं ना, वो है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इसके अंदर ये है कि हमने इंड्यूसमेंट वगैरह को फाइंड नहीं करना। सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आसान अल्फाज में आसान वर्डिंग के अंदर समझाऊंगा। वीडियो लंबी हो जाए तो कोई मसला नहीं, बस आपने एंड तक देखने हैं। एंड तक वही बंदा देखेगा जो कि ये चाहता है कि मैं मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनूं। ठीक है, तो उसको ये स्ट्रक्चर देखना लाजमी चाहिए। तो सबसे पहले फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ड्राइंग करेंगे, फिर चार्ट पर जाकर इंप्लीमेंट करके लाइव देखेंगे। ठीक है, सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक लो लगाते हैं और एक हाई लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा लो हो गया और ये हाई हो गया। उसके बाद जैसे हम रिट्रेसमेंट लगाते होते हैं तो रिट्रेसमेंट मार्केट करती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, फिर रिट्रेसमेंट करवाते हैं, फिर ऐसे ऊपर जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला समझा होगा पहले पहले जब किसी से आपने एसएमसी की होगी ना, तो ये वाला आपने स्ट्रक्चर समझा होगा। ठीक है, असल में स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं ना कि ये वाला नहीं होता, होता ये वाला है, लेकिन मार्केट के अंदर ये वाला नहीं होता। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर कौन सा वाला होता है और ये वाला कौन सा होता है। ठीक है, तो आज इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि ये मैंने जो है वो एक अप ट्रेंड की तरफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर क्या है कि ये मैंने लो लगाया, ये मैंने हाई लगाया, लो और हाई लगे। उसके बाद मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट किया उसको हम कहते हैं हायर लो। फिर मार्केट जब इस हाई को ब्रेक करके ऊपर एक नया हाई लगाती है तो फिर हम उसको कहते हैं हायर हाई। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव्स कंप्लीट हो गई चार। वेव वन जो कि मार्केट अपसाइड गई, जिस जब हाई लगाया तो वेव वन ये वाली। उसके बाद वेव टू जो रिट्रेसमेंट करती है, उसके बाद वेव थ्री। ठीक है, जो क्या नाम है उसका, उसको जो है वो ब्रेक करती है पिछले हाई को, नया हायर हाई लगाती है। पहले मैंने चार बोल दिया था, सॉरी, तीन वेव हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस तरह हमने वेव बनाते जाना है, वेव बनाते जाना है, हमारा स्ट्रक्चर बनता रहेगा। अब यहाँ पर फिर से रिट्रेसमेंट ली, लो लगाया और फिर से जो है वो मार्केट अपसाइड मूव दिया और मार्केट ने नया हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। इस तरह मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल है। आप लोग सोच रहे हो यार ये इस तरह तो हम ड्राइंग में तो कर लेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर कैसे हमें पता चलेगा कि स्ट्रक्चर को कैसे लगाना, वो भी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ड्राइंग में समझना है हमने कि मार्केट क्या कर रही है, कैसे हमने मार्केट को समझना है। ठीक है, देखें, ये लो और ये हाई। अब उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि यार रिट्रेसमेंट कौन सी है, कैसे मानेंगे कि यार ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने हाई। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ रिट्रेसमेंट के रूल्स। ठीक है, अगर वो रूल्स आपके पूरे हो रहे हैं वहां पर तो आपकी वो रिट्रेसमेंट कंफर्म है, और आपका जब वो हाई ब्रेक होगा तो आपका वो जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी में कहें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जैसा कि मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और हमारे पास ये लो वैलिड हो गया। ठीक है, ये हाई और ये लो फिलहाल के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट आई है ना, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, रिट्रेसमेंट के लिए ये रूल है
कि आपकी जो कैंडल आएगी ना सेल की, या तो वो इनगल्फिंग कैंडल हो या फिर वहां पर कंसेक्यूटिव टू बियरिश, आई मीन सेल कैंडल्स जो है वो लगे। ठीक है, यहाँ पर देखें मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बाई की कैंडल, ठीक है, यहाँ पर ये एक बाय कैंडल, उसके बाद यहाँ पर मार्केट आई और मार्केट ने ये एक जो है वो सेल की कैंडल लगाई। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल भी मार्केट ने सेल की लगाई, बीच में कोई बाय की कैंडल नहीं लगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला हाई कंफर्म हो चुका है। ठीक है, हम वेट करेंगे, अगर मार्केट वापस इस हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर नया हायर हाई लगाएगी और ये वाला हमारा हायर लो हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, अब अगर इनगल्फिंग की बात करें तो इनगल्फिंग के अंदर सेम टू सेम यही प्रोसीजर होगा। ये देखें कि यहाँ पर ये हमारी है, ये एक सेल की कैंडल, सॉरी बाय की कैंडल। ठीक है, और हमारे पास जो मार्केट ने इनगल्फ किया, इनगल्फ का क्या मतलब होता है? इनगल्फ का मतलब ये होता है ना कि मार्केट ने पिछली कैंडल को खा लिया है किस्म का। ठीक है, मतलब पूरी कैंडल अपने अंदर कवर कर ली। अब ये छोटी सी कैंडल और अगली रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, तब भी हमारा ये हाई कंफर्म हो गया और हम वेट करेंगे कि मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगी तो ये हमारा हायर हाई, नेक्स्ट हायर हाई मार्केट लगाएगी और ये वाला हमारा हायर लो। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट के दो रूल्स हैं, इनको याद रख लें, कॉपी पेंसिल पर लिख लें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैसे किया मार्केट ने, तो मार्केट अगेन अप गई तो ये ब्रेक हो गया, मार्केट ने नया हायर हाई लगाया। आप वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, अगर मार्केट दो कंसेक्यूटिव सेल कैंडल्स और यहाँ फिर इनगल्फिंग कैंडल लगाती है तो फिर से ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर से ये हमारा ये लो हो जाएगा और वो हाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है वो मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करती रहेगी। अब एक और इसके अंदर चीज है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, वो भी समझ लीजिएगा ताकि बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। और वो ये है कि ये देखिए मैंने सारा कुछ लगा दिया, हाई लो हाई लो। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि ये देखें कि यहाँ पर मार्केट आती है इस तरह, तो मैं हटाता हूँ, यहाँ पर मार्केट आती है इस तरह नीचे। ठीक है, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से बाई चलेगी। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट वाला काम कर रही है मार्केट एसएमसी के रिलेटेड। अब प्राइस एक्शन वाले इसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसमें ये ट्रैप भी कह सकते हैं, एसएल हंटिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने तो इस पॉइंट से बाई करना है ना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मार्केट अब नीचे जाएगी तो इसके नीचे क्लोज होगी, तो बहुत सारे लोग रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है तो हमारा जो है वो अब सेल करेंगे, फिर वो यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मार्केट वहां से भी उनका सेल कर देगी। तो इस चीज को इस तरीके से समझना है आपने कि ट्रेंड बाय का है। ठीक है, मार्केट अगर तो यहाँ पर क्लोजिंग देती है इस तरीके से, मतलब छोटी सी कैंडल से क्लोजिंग दे देती है। फॉर एग्जाम्पल समझें कि ये हमारे पास एक सेल की कैंडल है और मार्केट ने नीचे ये वीक लगा दी है। ठीक है, ये वीक लगा दी तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे बेशक थोड़ी सी भी क्लोजिंग हो। ठीक है, अब अगर इसके नीचे थोड़ा सा और भी लगा लेना यहाँ तक, तब भी हम कंसिडर इसको नहीं करेंगे कि ये ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज होने के लिए क्या रूल है कि आपके लगातार जो है वो वेव्स लगे। अब जैसे ये नीचे आई ना मार्केट इस तरीके से, ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाती, मार्केट फिर नीचे आती। ठीक है, 1 2 3 ये हमारी वेव्स लग चुकी हैं। तो फिर हम यहाँ से कह सकते थे कि यार हमारा जो है ना वो ट्रेंड चेंज हो गया है, हम सेल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसका तो ये ट्रैप होता है। इससे बचने के लिए यही तरीका कार है कि हम वेट करें, या तो मार्केट एक और वेव लगाए और हमें पता लगे कि हाँ भाई ट्रेंड चेंज हो गया, या फिर हम वेट करें कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल का, यहाँ पर कोई भी हम जैसे एंट्री लेते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझाऊंगा। तो उसके तरीका कार के थ्रू हम यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। तो ये था हमारा सिनेरियो जो हमने समझा ड्राइंग के थ्रू। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहां पर समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ सारा, ताकि हम चार्ट पर समझें। तो हम मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है और ये गोल्ड अपना गंद डाला हुआ है गोल्ड ने। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको, ठीक है, अब यहाँ से सही गेम शुरू होती है चार्ट के ऊपर। ड्राइंग पर तो सब समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आपने आंखें खोलकर ध्यान से देखना है। अब देखें स्विंग हाई और स्विंग लो से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जूम आउट करें तो मार्केट यहाँ से पुश होना स्टार्ट हुई है ऊपर की तरफ काफी ज्यादा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से नीचे को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि यहाँ से स्टार्ट करो कि ऊपर देखें आप कितनी बड़ी मार्केट ने निकल लगाई है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें या फिर ये नीचे से स्टार्ट कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा।
ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर आपने पाथ पकड़ लेना, ये पाथ टूल है, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, ये पाथ इसको पकड़ लेना। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो कोशिश वहां से करनी है कि वहां से स्टार्ट करनी जहाँ से मोमेंटम के साथ कैंडल्स निकले। अब यहाँ से मोमेंटम के साथ निकलनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस तरह का गंद ना बर्दाश्त करना पड़े, ये 3 3 4 4 5 5 कैंडल्स वाला। तो यहाँ पर एक तो मोमेंटम कैंडल्स भी जा रही हैं, और दूसरा ये है कि स्विंग लो का पॉइंट है, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब आपने इसको ध्यान से देख, पाथ टूल मैंने पकड़ लिया, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने गया हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पर मैं आकर रुक गया इस वीक के ऊपर। उसकी वजह के रिट्रेसमेंट के रूल्स बताए थे दो, या तो इनगल्फ कैंडल या फिर टू कंसेक्टिव बियरिश कैंडल्स। तो यहाँ पर दो बनी हुई हैं, तो ये हमारा तो रूल पूरा कर दिया इसने, ठीक है। दो मिनिमम और मैक्सिमम चाहे 1000 बन जाए, कोई मसला नहीं। तो हम यहाँ से फिर इस वीक तक इसको लेकर आएंगे और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे क्योंकि सिर्फ एक कैंडल और मार्केट फिर से ऊपर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, उसकी वजह क्या है, मार्केट की एक इनगल्फ कैंडल ने पिछली सारी कैंडल को इनगल्फ कर। तो मैंने रूल में बताया था कि इनगल्फ कैंडल या टू कंसेक्टिव कैंडल्स को हम एज अ हाई मार्क करेंगे। तो अब इसका रिसेंट लो जो है वो ये है, तो हम यहाँ पर रुकेंगे और फिर हम ऊपर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एक सेल कैंडल बनी, फिर बाई बन गई, फिर सेल बन गई, तो इसको हम कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हम आ गए यहाँ पर, उसकी वजह मार्केट में इनगल्फिंग कैंडल आई, मार्केट ने इसको इनगल्फ कर ली, ठीक है। अब उसके बाद जो रिसेंट लो लगाएगी मार्केट, हम वहां पर जाएंगे, ये लगाया लो, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम जो है वो मार्क करेंगे क्योंकि दो कैंडल्स कंसेक्टिव सेल किया, लेकिन ये बीच में डोजी आ गई, तो इसका मतलब है कि हमारी ये एक सिंगल कैंडल ही है, क्योंकि डोजी के अपने अंदर कोई पावर नहीं है, ठीक है। वो एक इनडिसीजन कैंडल है, वो कुछ भी रिजल्ट नहीं है हमें दी। तो हम इसको यहाँ पर इग्नोर करेंगे और हम ऊपर चले जाएंगे। अब ऊपर जाए तो देखिए 1 2 3 कंसेक्टिव सेल कैंडल्स है, तो ये हमारा एज हाई मार्क होगा। उसके बाद जो भी मार्केट लो लगाए उसको मार्क कर लेना है, ये लो मार्केट ने लगाया, ठीक है। और उसके बाद मैं चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लूं, उसके बाद जो है वो ये देखिए यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट को हमने दोबारा ले जाना है ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये हाई तो कंफर्म हो गया, मार्केट ने इसको ब्रेक भी कर दिया। ये वन सेल कैंडल फिर बाय फिर सेल, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे फिर ऊपर जब तक हमें टू कंसेक्टिव सेल कैंडल्स नहीं मिलती। तो वो है जी यहाँ पर, ये देखिए 1 2, ठीक है। उसके बाद रिसेंट लो मार्केट ने जो लगाया वहां तक हम इसको पाथ को लेकर जाएंगे, वो है इस जगह पर, ठीक है। और जो उसके बाद हाई रिसेंट लगाया है वो मार्केट ने लगाया है जी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं रोक देता हूँ। अब आते हैं जी नीचे वापस, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम ऊपर तक गए। अब हमने क्या करना है, अपनी ट्रेंड लाइन को पकड़ना है और शिफ्ट दबाकर सीधी सीधी लाइंस लगानी। हमारे पास ये लो कंफर्म हो गया, क्योंकि हाई ब्रेक हो तो लो कंफर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा हाई था जी, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, फिर से ट्रेंड लाइन पकड़ी। नेक्स्ट हमारा हाई इस जगह पर था जो मार्केट ने ब्रेक किया, इससे ट्रेंड लाइन लगा दी, और वहां पर ही हमने अपना एक लो मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट हाई जो था वो ये वाला लगा दिया, आपने इसी तरह ट्रेंड लाइंस लगाते जाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ऐसे ही लो मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक ये हाई था बना, यहाँ तक लेकर गया ऐसे में। फिर आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पर ऐसे लो को एक्सटेंड कर देना है, ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रेंड लाइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा काम आप चलाते जाए, हो जाए। जब एक्सटेंड करना होगा तब मैं बताऊंगा। उसके बाद ये हमारे पास हाई था एक, तो इसको लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये एक लो था और ये हो गया। अब हम अपने पाथ को करेंगे डिलीट, ठीक है, ये पाथ को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। अब देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से हमारा हायर हाई हायर लो जो है वो लग चुके हैं। कोई मुश्किल काम नहीं था, मार्केट स्ट्रक्चर हमने आइडेंटिफाई कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, बगैर किसी इंड्यूसमेंट के, बगैर किसी खजल खराबे के, ठीक है। हमने अपना जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर अ, ये लो था, ठीक है, यहाँ पर इससे तो लिख नहीं होना, चलो आपको वैसे बता देता हूँ। ये लो था और ये हाई था, ठीक है। फिर ये हायर हाई लगा, फिर ये हायर लो लगा, फिर हाई हाई, फिर हायर लो, फिर हाई हाई, फिर हायर लो। इस तरह मार्केट अपना ट्रेंड चलाते जा रही है। तो आज मैं सिर्फ आपको ये बाय स्ट्रक्चर ही समझाऊंगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखें ये स्ट्रक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ एंट्रीज, आपने एंट्री कहाँ पर लेनी है, किस जगह पर लेनी है स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो होगी जो कि कल आएगी इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, ठीक है।
और फिर से वही आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि $30 के अंदर अपना फ्लैश कोर्स करवा रहा हूँ पूरा, जिसके अंदर असाइनमेंट्स भी चेक होंगे, डिस्कशन ग्रुप होगा जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, आपके मर्जी के मुताबिक टाइम सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और आपको इंशाल्लाह एक अच्छा ट्रेडर बनाकर अपनी तरफ से रिलीज करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप का, जाकर रब्ता कर सकते हैं फौरन। तो ये हमारा आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, हायर हाई हायर लो लगाने समझा दी, इस पर प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। कोई मसला हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका भाई आपको जरूर रिप्लाई करेगा, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ये सीरीज भी चलेगी जिसके अंदर आपको प्राइस एक्शन सारा समझाऊंगा। ठीक है, वैसे तो ये स्मार्ट मनी ही है जिसके अंदर मैं आपको स्मार्ट मनी तरीकाकारी समझाऊंगा। स्मार्ट मनी एक है एडवांस और एक है सिंपल, ये सिंपल वाला आपको समझा रहा हूँ। एक है एडवांस वाला जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी सारा पड़ा हुआ है। कोई एडवांस करना चाहता है तो वो एडवांस कर ले, कोई सिंपल करना चाहता है तो वो सिंपल वाला मेरी आज से ये प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है तो वो कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।